कोर्स कराएंगे। मुझे बस एक अनाउंसमेंट करना है। वो अनाउंसमेंट ये है कि कल चूँकि सेकेंड सैटरडे थर्ड सैटरडे अपना कॉलेज ऑफ होता है, जैसे कि यहाँ साई सवारी में 2 तारीख की छुट्टी थी, तो अपन ने इंडक्शन 3 से स्टार्ट किया। सिग्नली अपने टाइम टेबल में कल 14 को है वैलिडिटी, तो उसको रीशेड्यूल किया है। और रीशेड्यूल में ये है कि वैलिडिटी आज ही है, और कल से फिर आपकी सैटरडे संडे मंडे एंजॉय करिए, और फिर आप रिचार्ज होके क्लासेस है। वो तो सेकंड क्राइटेरिया है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो क्या है कि हम आपस में फैमिलियर हो जाए, हम आपस में एक दूसरे को पहचान। ये इंडक्शन का मोटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था। इसी के साथ हम कितना सक्सेस हुए हैं, क्या हुए हैं, ये अपन वैलिडिटी में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और उसमें अपन करीब 12 घंटा 1 घंटा हाँ, और साथ ही साथ हम आपके 3-4 लोगों से किसी से एक्सपीरियंस के लिए आपसे कॉल करेंगे। तो आप में से जो 3-4 लोग हैं वो आप तैयार कर लीजिए कि आप पूरा समराइज कि आपको क्या बोल सकते हो, इस इंडक्शन में आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। नहीं सीखा हो तो फिर क्या बोल पाओगे आप। जो सीखा है तो वो आप उसके बारे में आपको बोलना है, और आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कहना है। कोई भी 3-4 लोग, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और 1 बजे अपन रीअसेंबल होंगे, और 1 बजे के बाद आधा पौन घंटे जो भी अपना चलेगा वो अपना चलेगा। और उसके बाद वैलिडिटी के बाद फिर रिफ्रेशमेंट होगा, और रिफ्रेशमेंट के बाद अपन डिसमिस हो जाएंगे। आप घर जा सकते हैं आज, और देन फिर क्लासेस के लिए आप क्लासेस में फिर मुलाकात होगी टीचर और आप, ठीक है। तो मैं आपके जो सीनियर हैं कोऑर्डिनेटर्स हैं वो उनको इन्वाइट करता हूँ कि वो आपको जो भी इस कोर्स आपको खिलाना है वो खिलाएंगे, और साथ ही साथ 1 बजे आपको रीअसेंबल, ठीक है। ओके, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के नए छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, और आपका मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ आप न केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार भी बनाएंगे।
और आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं होंगी और छात्र हित के लिए हम प्रत्येक क्षण खड़े रहेंगे, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं अपने छात्र संघ की ओर से। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने हितों को विकसित करें, नए मित्र बनाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमें विश्वास है कि आप हमारे कॉलेज को गौरवान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं इसको विस्तार से बताने के लिए मैं डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर दिलीप शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमें इस बारे में जानकारी दें। और आपके सीनियर कोऑर्डिनेटर्स और आप छात्र फर्स्ट ईयर, जैसा कि आपने पहले दिन से जो अटेंड कर रहे हैं या रेगुलर जो आ रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं आ पाए तो उनके लिए एक छोटी समरी तैयार की है, सामने भी देख सकते हो। तो अपन ने इनॉग्रेशन के साथ अपने कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें आदरणीय डॉक्टर प्राचार्य जे.के. श्रीवास्तव जी ने कॉलेज की समृद्ध परंपरा इतिहास के बारे में जानकारी दी, अकादमिक उत्कृष्टता और व्यक्तिगत विकास के लिए कॉलेज की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। पूर्व डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी जी ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा, शिक्षक, छात्र जीवन, अनुशासन और समग्र विकास के महत्व पर जोर दिया। फिर उसके बाद मैंने स्वयं आपके कॉलेज के बारे में जानकारी दी। फिर उसके बाद विभागाध्यक्ष और फर्स्ट ईयर इंचार्ज डॉक्टर आर.के. राय सर ने छात्र सहायता सेवा और परिसर जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए SIP छात्र इंडक्शन प्रोग्राम के महत्व पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में सभी विभागाध्यक्षों ने अपने अपने विभागों को परिचय दिया, प्रेरक भाषण दिए और आगामी वर्ष के विजन, मिशन, अकादमिक अपेक्षाओं को साझा किया। पूरे कार्यक्रम की मेजबानी हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर प्रफुल्ल दुबे ने की और धन्यवाद हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर डॉक्टर रेनिसा रावल ने किया। अंत में छात्रों को परिसर का वर्चुअल या व्यक्तिगत दौरा कराया, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेटर्स, स्टूडेंट और साथ ही साथ हमारे टीचर्स आपके साथ कोऑर्डिनेट किया, जिसमें संबंधित विभागों के पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, सुविधाएं, अन्य प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन किया, जो उनके कॉलेज के अनोखा अंग होंगे। अगले दिन 4 तारीख को फिर अपना इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें फर्स्ट सेशन आपके जो योगा के साथ श्री गिरिजेश व्यास जी ने शुरू किया, जिसमें आपको तनाव और जीवन शैली सुधार, स्वास्थ्य तकनीक, ध्यान अभ्यास पर केंद्रित करना बताया। और देन अगला सेशन वृक्षारोपण का एनवायरनमेंट के ऊपर हुआ, जो त्रिपाठी सर ने दिया, जो कि आपके जीवन में उपयोगी पौधे लगाने के साथ साथ अपने कैरियर में कैसे उन्नति कर सकते हो इसके बारे में जानकारी दी। अन्य चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी। और देन उसके बाद आपके सीनियर मोस्ट प्रतिष्ठित IAS अधिकारी भास्कर लचकर जी ने आपको संबोधन किया, जिसमें आपको छात्रों के शैक्षणिक वातावरण के भीतर और बाहर दोनों जगह विकास के अवसरों की रूप तलाश करने की सलाह दी और साथ ही जो चुनौतियाँ थी उसके बारे में विस्तार से आपके ऊपर जानकारी दी। देन फिर उसके बाद अंत में छात्रों द्वारा जो भी आफ्टर लंच कार्यक्रम किया गया, 5 तारीख को पूरा कार्यक्रम छात्रों द्वारा कोऑर्डिनेट प्रायोजित किया गया, जिसमें उन्होंने विभिन्न शिक्षकों, समारोह, डीन छात्र और भी लोगों से उन्होंने करते हुए शिक्षकों को उन्होंने अपने छात्रों ने नृत्य संगीत शिक्षकों को समर्पित भाषण सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ उन्होंने सभी जो भी शिक्षक आए उनका उन्होंने सम्मान किया और उनको जो भी यथासंभव जो था वो उन्होंने गिफ्ट दिया। फिर उसके बाद 6 तारीख को उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में जैन अगेन स्टार्ट हुआ और उसमें अपने जो लाइब्रेरियन थे उन्होंने आपको पुस्तकालय के बारे में जो आपकी जो यूजफुल चर्चा है उसके बारे में जानकारी दी। देन उसके बाद अगला जो सेशन था वो डॉक्टर प्रियंका उपाध्याय जी ने आपको जो व्यवहारिक जीवन में मुश्किल कठिनाइयाँ आती हैं उसके IQ के बारे में जानकारी, सामूहिक भावनात्मक जो भी जानकारी होगी प्रकाश डाला। देन उसका अगला सेशन था डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय जी का,
जो आपके आर्थिक विकास कर दे रहे हैं, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा रहे हैं और इंजीनियरिंग में आपके जो व्यवहारिक जीवन है उसकी कैसे समावेश कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी। और फिर आखिरी में आपके सीनियर छात्रों ने आपके साथ कार्यक्रम किया। दिन 7 तारीख को उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज अगेन अपना इंडक्शन शुरू हुआ, जिसमें फर्स्ट जो सेशन था वो अपने सुप्रसिद्ध डॉक्टर जैन अगेन आयुर्वेदिक के ऊपर उनकी जो जानकारी थी वो उन्होंने आपके साथ साझा की और साथ ही साथ आपको आपका ज्ञानवर्धन किया कि किस तरह अपने कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और देन उसके बाद आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए करते हुए कॉलेज में जो गणित स्थापना थी वो जो आपके छात्रों के द्वारा आपके सीनियरों के द्वारा वो किया गया। पूरा अंत में जो भी छात्रों का जो कार्यक्रम था आपके सीनियरों द्वारा वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। देन 9 तारीख को उज्जैन इंजीनियरिंग देन अगेन अपना कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें दिन की शुरुआत अपने जो टीपीओ हैं वो आपके सीनियर भी हैं, यहीं के पास आउट है डॉक्टर एसी शुक्ला, उनके द्वारा आपकी जो जानकारी थी वो आपके साथ उन्होंने साझा की टीपीओ की और विस्तृत आपके सामने चल रही है। उससे आप जानकारी आपको मिली कि किस तरह आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य सभी का यही लेके आते हैं फर्स्ट ईयर में कि हमको अच्छा जॉब मिले, उसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी दी। देन फिर नेक्स्ट जो था वो कुमुद भार्गव जी का था, उन्होंने आपके साथ इस्कॉन के ऊपर जो उनके पास जो जानकारी थी वो आपके समझ प्रस्तुत की और व्याख्यान दिया और भगवत गीता उसी भागवत के ऊपर आपका। देन उसके बाद लंच के बाद छात्रों द्वारा जो एक्टिविटी थी वो कराई गई आपके सीनियरों द्वारा। देन फिर मंगलवार को अगेन अपना इंडक्शन शुरू हुआ और फिर वो उसमें जो विशेषज्ञ थे प्रोफेसर वी एन सक्सेना जी द्वारा आपको आपके सामने उन्होंने विचार अपने व्यक्त किए, जो भी विचार थे आपके स्किल में चल रहे हैं। देन नेक्स्ट फिर डॉक्टर मकवाना जी ने स्वास्थ्य जागरूकता के ऊपर आपको कार्यक्रम किया और देन उसके बाद फिर आरडी गाड़ी से जो आए थे डॉक्टर साहब उन्होंने आपको जानकारी साझा की और देन बाद में अपने जो आपके एलुमनी और आपके सीनियर और आपके जो भी कहें प्रेरक लेकर थे शिक्षक उज्जैन जो आपके थे द्विवेदी आशुतोष द्विवेदी जी और देन फिर आपके सीनियर आपके ग्रुप जो हमारा फैंटास्टिक ग्रुप है बंदिश बैंड, उनके द्वारा आपको प्रस्तुति दी गई। फिर 11 तारीख को दिन की शुरुआत अगेन हमारे फर्स्ट ईयर इंचार्ज और वेरी डायनामिक वेरी सिंसियर रेगुलर, ये बार-बार शब्द यूज कर रहा हूँ, इसका अर्थ है आपका समझने की कोशिश करें। आप सभी कंपटीशन से आए हैं। डॉक्टर आर के राय द्वारा एक अच्छे छात्र के गुण के विषय पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया और अपने उद्गार दिए, उस उद्गार से आपको कुछ समझाने की और जानकारी देने की कोशिश की। देन फिर अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसके साथ उन्होंने दृष्टिकोण बदलना, चुनौतियाँ काबू करना, चरित्र निर्माण, एक सार्थक भविष्य बनाने की दिशा में बदलाव एक मूलभूत कदम है, इसके ऊपर उन्होंने विस्तृत व्याख्यान जानकारी दी। और देन फिर उसके बाद विभागाध्यक्ष पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर शास्त्री मुसलगांव शास्त्री उन्होंने ज्योतिषी के ऊपर अपने उद्गार दिए और अपने व्याख्यान में वैदिक सिद्धांतों, प्राचीन अनुष्ठानों और उनके आधुनिक अनुप्रयोगों पर चर्चा की और उन्होंने व्यवहारिक मार्गदर्शन भी दिया। फिर देन बच्चों के द्वारा जो भी आयोजन था, गाना बजाना, हम भी आए थे बीच में, तो कुछ बच्चे स्टेज पर बैठे हुए थे, कर रहे थे, वापस चले गए, चलो भैया अच्छा कोई बात। देन फिर अगला कल का ही सेशन है, तो ये तो सब आपके पास फर्स्ट जो सेशन था जनरल इंफॉर्मेशन मतलब आज की दुनिया में सबके बहुत आवश्यकता की चीज़ हो गई, हर प्रोजेक्ट उसमें बनना है, उसको हमने एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लुक इसमें देने के लिए हमने उसको समावेश किया और देन उन्होंने जानकारी दी और देन उसके बाद फिर आपका जो एग्ज़ाम प्रोसेस जिसके लिए आप आए हो एग्ज़ाम देना है और आगे निकलना है, उसके बारे में हमारे जो कक्षा नेता है डॉक्टर संजय वर्मा जी उन्होंने जानकारी दी। और देन फिर आफ्टर लंच जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने छात्रों के कॉलेज के जो भी इवेंट्स हैं, क्लब है, फेस्ट हैं, उनके बारे में परिचय देने के साथ उन्होंने छात्रों के बीच रचनात्मकता, सहयोग और नेतृत्व को बढ़ावा देने जैसे आयोजन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने प्रस्ताव डाला जो ऐसे आयोजनों छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने
एवं क्षितिज को व्यापक बनाने की इच्छा से बड़े आवश्यक जीवन विकास करने के आयुक्त होते हैं। इस तरह छात्रों ने अपना जो भी उनका था वो उन्होंने क्लास में अपना दिया कल के सेशन में, और देन फिर आज का सेशन आप सभी उपस्थित हैं, आप सभी को जानकारी है कि आज का सेशन जो था वो खेल के ऊपर था, जिस आयोजन में बहुत सारे अपने एथलेटिक क्षमता सभी स्तरों के विभिन्न प्रकार के खेल सारे गतिविधियाँ की, उसमें बहुत सारे खेल आपने खेले जो कि आप सभी जानते हो। इन सभी के साथ और लास्ट में जैसे कि आप सभी की ये पूरा जो कंक्लूजन था, हमारे सीनियर और पूर्व 3 स्टूडेंट वेलफेयर जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि सर वो तो ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा थी, और इसी के साथ मैं आगे की respected faculties, seniors and my fellow mates. So हम सब ने 12th पास आउट की एंड देन सोचा कि हम कॉलेज जाएंगे। एंड मैंने भी यही सोचा था कि फर्स्ट डे कॉलेज होगा डायरेक्ट क्लासेस से, लेकिन जब मैंने वेबसाइट पे देखा कि इंडक्शन प्रोग्राम भी होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं मेरे फेलो मेट्स सभी से जान पाऊँगा, सभी को जान पाऊँगा। सिर्फ मेरी ब्रांच में नहीं, मैं आसपास की बाकी सारी ब्रांचेस में भी फ्रेंड्स बना पाए, और सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प करी। प्रोग्राम पूरा मैनेज करा। NCTC की तरफ से जो इंडक्शन प्रोग्राम कंपलसरी करा है वो एक अच्छा स्टेप है, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो प्रोग्राम हुए, जैसे हमें AI वगैरह के बारे में पता चला, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, कॉलेज में जो फेस्ट होने वाले हैं, जो क्लब्स है, जो सेल्स है, सभी के बारे में हमें यहाँ पे पता चला। और उसके बावजूद हम हमारा जो 4 साल का जो कॉलेज होने वाला है उसका एक हमें वो थ्रू मिल गया है कि हम हमारे 4 साल के कॉलेज से बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। बस यही कहना चाह रहा था। थैंक यू। Engineering, please come and share your experience. Well, thank you, sir. Thank you all the teachers and all the seniors to give me this opportunity. तो हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे इंडक्शन में। मैं भी फर्स्ट टाइम यही सोच के, जब फर्स्ट डे मैं कॉलेज जाएंगी तो मैंने यही सोचा था कि सीधा हम लोग क्लास में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे जब हम लोग का इंडक्शन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें को हमने मतलब ग्रैब भी किया, कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा हमने। हमारे सीनियर्स ने भी बहुत हेल्प की है हमें, सो थैंक यू ऑल द सर्स एंड मैम। और जो टीचर्स थे उन्होंने भी हमें गाइड किया कि हमें कॉलेज में तो हम आए हैं बट हमें आगे करना क्या है। जब हम लोग फर्स्ट डे कॉलेज में आते हैं हमें कुछ भी नहीं पता होता कि कॉलेज कैसे, क्या हम लोग क्या सीखेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, कैसे पढ़ाई करनी है। जैसे कल हमें सर ने बताया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, हमें किसी को भी नहीं पता था। हो सकता है कुछ को पता हो पर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता कि कॉलेज में क्या क्या होता है। तो इंडक्शन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड एज वेल एज ऑल द स्टूडेंट्स, आई होप। सो थैंक यू टीचर्स एंड थैंक यू। नमस्कार आदरणीय शिक्षकगण और मेरे सभी सहपाठियों, सबसे पहले तो मैं समस्त शिक्षकगणों का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम रखा। उन्होंने हर क्षेत्र के सबसे दिग्गज महानुभावों को यहाँ पे बुलाया, जिन्होंने हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाया, और उन्होंने अपनी हर क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, जिनसे हमें हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें विद्या अध्ययन के साथ साथ कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी कहती है कि बच्चे का बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी होना ज़रूरी है। और जैसे कि हम उज्जैन में रहते हैं, ये श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ पे संदीपनी आश्रम से श्री कृष्ण ने अपना विद्या अध्ययन किया था, और वो 14 विद्याओं के साथ साथ 64 कलाओं में भी निपुण थे। और मैं चाहता हूँ कि हम सब उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज का चारों दिशाओं में और हर क्षेत्र में इसकी ध्वजा लहराएं और इसका नाम रोशन करें। उन्होंने इतने अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करवाया, हर दिन बहुत अच्छे से काम कराया।
So dear students, now it is time to invite a personality who doesn't need any introduction, but I would like to invite him with these lines. पेन में लगी निब से बहकर स्याही, पेन में लगी निब से बहकर स्याही, कागज संग अपना मेल रचाती है। कोरे अकलंक पत्र पर अंकित हो, शब्दाकृति ले सचित्र हो जाती है। जब कलम विनम्रता से कागज के चरणों में अपना मस्तक टिकाती है, तब अक्षर का जन्म होता है। अक्षर कभी क्षर नहीं होता, काया क्षर हो जाती है, लेकिन अक्षर अजर और अमर रहता है। जब इस अक्षर का मेल दूसरे अक्षर से होता है तो शब्द बनता है, और जब इस शब्द का हम सदुपयोग करते हैं तो वो मंत्र बन जाता है। मंत्र को लोग अपने रक्षा कवच की तरह धारण करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से डॉक्टर देवेंद्र सर को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपने मंत्र रूपी शब्दों से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत ही अच्छे शाइन कर रहे हैं। तो सभी वॉलंटियर्स, छात्र छात्राएं और मेरे प्यारे फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं, इंडक्शन प्रोग्राम एक बेसिकली ये फाउंडेशन कोर्स टाइप का है। जब हम कोई महल बनाते हैं तो नींव खोदते हैं, और नींव जितनी गहरी होगी, मजबूत होगी, उतना ही अच्छा प्रासाद उस पर खड़ा होगा। तो आप सभी ने और शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ नींव रखी है इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए, और निश्चित तौर पर आपका जो महल, बीटेक रूपी महल और आगे उच्च शिक्षा रूपी महल जो खड़ा होगा, वो सुदृढ़ होगा, संबल पूर्ण होगा, और आपको पूरे 4 साल जो भी ज्ञान दिया है इसका आनंद भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय में गीता सुनाई। यहाँ हमारी आयोजन समिति ने कब से शुरू हुआ था ये प्रोग्राम? 3 सितंबर से आज 13 सितंबर तक लगभग 10 दिन आपको ज्ञान की गीता सुनाई। तो आखिरी में जब अर्जुन सुनता रहा, आपने भी तमाम विद्वानों को सुना, बहुआयामी सत्रों का अध्ययन किया, तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। अर्जुन को समझाने में 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण को बोलना पड़े। यो माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति, तस्या अहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, उससे मैं दूर नहीं रहता। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादेन मया अच्युत। अच्युत भगवान श्री कृष्ण का है। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, आपका भी मोह नष्ट हो गया, होम सिकनेस नष्ट हो गई। स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा माने स्मृति खुद से वापस आ गई। कोई याददाश्त वापस नहीं गई थी अर्जुन की, पर वास्तविक स्मृति कि मैं क्या हूँ, ये उसका बोध हो गया। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, आपको भी स्मृति आ गई कि अब मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ। तो प्रसादेन मया अच्युत, आपकी कृपा से मेरा ये नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तो प्रसादेन मया अच्युत। तो ये बोध हुआ, और फिर जाके उसने कहा कि करशे वचनम तव, मीन्स अब मैं जो भी आप आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूं। तो आपके लिए इस तरह से एप्लीकेबल है कि जो भी आप शिक्षक आज्ञा देंगे वो आप करने को तैयार हैं। जिस सन्मार्ग में ले जाने के लिए समस्त शिक्षकगण आपको आदेशित करेंगे उसके लिए आप तैयार हैं। तो इस तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगा। आप जब ट्रेन में जाके सफर करने जाते हैं तो लंबी सी ट्रेन देख के डर जाते हैं, इतनी लंबी ट्रेन 18 बोगियां, तो आपको इतनी लंबी ट्रेन से भयभीत होने की जरूरत क्या है? आप तो अपना ध्यान केंद्रित करें कि आपका रिजर्वेशन किस बोगी में है। इसी तरह से आप अपना ध्यान भटकाव में न ले जाना, आप केंद्रित करें कि मुझे इंजीनियरिंग पढ़नी है,
मुझे इस शिक्षा में उन्नयन करना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो एक शेर, श्लोक तो बहुत हो गए, एक शेर करके मैं अपनी बात का समापन करूंगा कि मुर्शिद वही है जो मंजिले असुदाय कर दे। असली गुरु वही है जो मंजिल तक पहुंचा दे। तो मुर्शिद वही है जो मंजिले असुदाय कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। तो बहुत ही सुंदर और सफलतम और उत्कृष्ट श्रेणी का इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया हमारे दिलीप शर्मा जी और उनकी सुयोग टीम ने। उसके लिए मैं उन सभी को और आप सभी को पुनः बधाई देता हूं और सभी वॉलंटियर्स को उनके ऊर्जा के लिए और समय के सदुपयोग के लिए और अनुशासित ढंग से कार्य करने के लिए भी मैं उन सभी को बहुत हार्दिक और तहे दिल से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग अपने ज्ञान को आत्मसात करें, जीवन में उतारें और फिर उसके मीठे मीठे फलों का स्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब पूरे इंडक्शन प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि पूरा समय इंडक्शन प्रोग्राम में दो सेशन ऐसे थे जो मैं अटेंड नहीं कर पाया और मेरे साथी भी एक दो सेशन में कहीं किसी काम से व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पाए। पर पूरे इंडक्शन प्रोग्राम में पूरे समय अगर कोई उपस्थित थे तो हमारे डॉक्टर राय सर थे, इनके लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। दूसरी बात के डॉक्टर दिलीप शर्मा जी छात्र कल्याण समिति के डीन है, वो मेरे सहयोगी शिक्षकगण और सीनियर स्टूडेंट्स और फर्स्ट ईयर के छात्र, सबसे पहले मैं आप सभी को दोपहर का नमस्कार। उसके बाद बहुत अच्छे शब्दों से मुझे बुलाया, इसके लिए जो मंच संचालन कर रहे हैं दुबे जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। चूँकि मैं प्रथम वर्ष का प्रभारी हूँ और बहुत सालों से मैं ये प्रथम वर्ष को देख रहा हूँ जैसे प्रभारी प्राध्यापक, तो कुछ चीज़ें मैं आपको टिप के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन 4 सालों में खासतौर से प्रथम 2 सेमेस्टर में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है रेगुलरिटी, नियमितता। कक्षा में आप नियमित रूप से आते रहें। आप 2 दिन 3 दिन अगर नहीं आते हैं तो आपका बहुत बीच का एक नुकसान हो जाता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक पढ़ा रहा है आपको तो एक दूसरे से जो इकाई है पाठ्यक्रम की वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आप कुछ लेक्चर छोड़ देंगे तो आगे के लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा जो क्विज असाइनमेंट रेगुलरिटी और लैब क्विज असाइनमेंट और रेगुलरिटी है, जिसमें लैब क्विज असाइनमेंट रेगुलरिटी में 30 नंबर हैं और 10 नंबर क्विज असाइनमेंट और रेगुलरिटी में है, तो ये दोनों मिला के आपके हो जाते हैं 40 नंबर। तो ये 40 जो नंबर है 40 नंबर, ये आपके रेगुलरिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो आप नियमित रूप से कक्षा अटेंड करते रहें, प्रयोगशालाओं में नियमित आते रहें। अधिकांश प्रयोगशाला में हमारे महाविद्यालय में जो प्रयोग हैं वो सैद्धांतिक विषय से जुड़े हुए हैं, तो जो आप थ्योरी में पढ़ेंगे वही प्रैक्टिकल में करेंगे। जैसे फिजिक्स में करीब 80% ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो थ्योरी में भी है, तो यदि आप अच्छे से उस प्रयोग को कर लेते हैं तो आपका काफ़ी कुछ उसमें थ्योरी में, अगर नहीं भी पढ़ पाए हैं, याद नहीं आ रहा तो आप यदि प्रैक्टिकल किए तो उसका आंसर परीक्षा में आप दे सकते हैं। इसी क्रम में मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है आपका 20 मार्क्स का, 20 नंबर का, जो टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 150 नंबर का होता है। 100 नंबर का थ्योरी होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जैसा कल वर्मा जी ने परीक्षा नियंत्रक ने बताया था। तो मिड सेमेस्टर में अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो ऑर्डिनेंस है, जो मैंने कल बताया था आपको, ऑर्डिनेंस 4D, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेबसाइट से आप जरूर उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, और कोई यदि डाउट हो तो हम किसी भी शिक्षक से आप उसमें डाउट क्लियर कर लें। अधिकांश जो छात्र होते हैं 4 साल निकल जाते हैं या चौथे साल में
या कभी अटक जाते हैं, फिर मेरे पास आते हैं कि सर हमारा ये ऐसा हो गया, 5 से कम हो गया और हम अगले वर्ष में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, CGPA हमारा कम हो गया। तो आप अभी से यदि उन नियम कानून को जानेंगे तो आप अच्छे से अपने को आपको तैयार कर पाएंगे परीक्षा के लिए। तो 4D जरूर पढ़ें। ऑर्डिनेंस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2023 से लागू हुआ है हमारे महाविद्यालय में। तो राजीव गांधी के जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम है उससे बहुत अलग है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो वो जरूर आप ध्यान रखें। डिसिप्लिन के रिस्पेक्ट में बोलना चाहूँगा कि अपने आप को अनुशासित रखें। अनुशासन केवल महाविद्यालय में नहीं, आप अपने आसपास सोसाइटी में, मार्केट में, हर जगह, क्योंकि आप इस महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप इस महाविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो आपका नाम जुड़ा हुआ है, आपके किए गए कार्यों से महाविद्यालय का नाम है और महाविद्यालय से आपका नाम है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अनुशासित रहें। ऐसा पढ़ाई में प्रॉपर जमा करते हैं, मिड सेम में अच्छे मार्क्स ला तैयारी से आप देते हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। यदि आप सारे नियम कानून पालन करते हैं तो पुलिस से डरने की जरूरत है क्या, कि है नहीं है। इसीलिए आप विज्ञान के शिक्षकों से मत डरिए, ठीक है। ये मेरा अनुरोध समझ लीजिए या एक एडवाइस कर लीजिए कि डरने की जरूरत नहीं है। आप कक्षा नियमित आइए, प्रयोगशालाओं में आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हम लोग कोई भी शिक्षक, मैं ही नहीं, कोई भी शिक्षक आपको नंबर देने से उसके जेब से कुछ नहीं जाता है, पर चूंकि सोसाइटी ने हमें एक क्या करना चाहिए कि दिया हुआ है कि हम अच्छे से उसी छात्र को आगे बढ़ाएं जो योग्य है। आप सोचिए कि यदि आपको नंबर ऐसे ही बिना मतलब मिल जाए और आप नौकरी में जाएं और अनडिजर्विंग कैंडिडेट, ऐसा व्यक्ति जो बिना कुछ किए उसको नंबर मिल गया और आपकी नौकरी ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। तो हमको जो जिम्मेदारी समाज ने दिया हुआ है, सरकार ने दिया हुआ है, उसका निर्वहन करना हर शिक्षक का दायित्व है। वो जो योग्य शिक्षक छात्र है उसी को आगे बढ़ाए, अयोग्य छात्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहता कोई भी शिक्षक। और किसी भी शिक्षक को फेल करने में मजा नहीं आता, उसको कोई तमगा नहीं मिल जाता। ऐसा नहीं है कि मेरे करियर में 4 चांद लग जाएगा कि मेरे विषय में मैंने 50 लोग को फेल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। शिक्षक हमेशा अपने छात्र का भला ही चाहता है, तो ये इस बात को ध्यान रखें। इन 2 सालों में चूंकि एक ट्रांजिशन का पीरियड है आपका स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ का, बहुत लोग अपना घर ये हो गया, तो हमें उन सबको साथ लेके चलना चाहिए। परेशानी सबके लाइफ में है, किसी के ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो किसी भी परेशानी या चिंता नहीं है उसको, ठीक है। तो जख्म अपने सहलाते क्या हो, जख्म अपने सहलाते क्या हो, जमाने को दिखलाते क्या हो, एक बार जरा लब को सी के देखो, दर्द को पी के देखो, जिंदगी क्या है, मौत भी तुमसे घबराएगी। था कि निधि तिवारी करके यहाँ पर साइकोलॉजी काउंसलर अपॉइंटेड है, उनका लेक्चर था परसों, पर वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई। तो यहाँ जैसे ही हम हॉल से बाहर निकलते हैं तो राइट साइड में पहला जो कमरा है वहाँ पर वो वेडनेसडे और फ्राइडे 11 से 1 बजे तक वो यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। और गर्ल्स छात्रावास जो है, बालिका छात्रावास 1 नंबर में, वो शनिवार को 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहती हैं। तो किसी भी छात्र को ऐसी कोई परेशानी आती है जिससे कि उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो बेझिझक आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक समाज में गलत लिया जाता है कि अगर किसी को मानसिक रूप से यदि कोई परेशान है तो उसको बोलते हैं पागल है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आपस में
डिस्कस करने से वो कम हो जाती है। तो अपने किसी भी परेशानी को हम सभी शिक्षक जो महाविद्यालय में उपस्थित रहते हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, उनसे भी आप किसी भी समय अपनी समस्या जो आप समझते हैं हमसे शेयर कर सकते हैं, है ना। तो आप जरूर शेयर करें और हमारे सारे शिक्षक और सहयोगी ये प्रयास करेंगे कि उस समस्या को दूर कर लिया जाए। जब तक आप समस्या किसी को नहीं बताएंगे तो कोई भी आपकी समस्या का हल नहीं निकलेगा, आप अंदर अंदर उसको रखते रहेंगे। प्रथम वर्ष प्रभारी के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी छात्र मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा भौतिकी विभाग में मैं उपस्थित रहता हूँ, जो भी महाविद्यालय का समय है उसमें, और मेरा नंबर शायद सबके पास होगा, शेयर कर दूँगा मैं उसको बाद में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी आप मैसेज करके मुझसे सलाह ले सकते हैं या अपनी समस्या बता सकते हैं। मैं पूरे 100% अपनी तरफ से जहाँ तक मेरी क्षमता होगी, है ना, वहाँ तक मैं आपकी मदद करने के लिए आश्वस्त करता हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत। I would like to invite Dr. Manjusha Migrod from Chemistry Department, and I would request Dean Student Welfare Dr. Dilip Sharma sir। मैं सभी नाम के साथ चाहूँगा कि आप तालियों के साथ उनको सम्मानित करें। पहला नाम है अभय त्रिवेदी, दूसरा है हेमंत त्रिवेदी, गुलमन मालवीय, मोहित पाटीदार, बलराम तिवारी, हरप्रीत कौर, सुरेंद्र यादव, रोहित कंडिया, प्रज्ञांशु गुप्ता, प्रवीण सिंह, किंजल, अश्विनी जैन, प्रियांशी, राहुल सिंह रावत। आपकी तालियां धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है ना। आशीष भूलन, विशाल रघुवंशी, अंकुश उपाध्याय, प्रणव सिंह, प्रभात तिवारी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अक्षित खत्री, उत्सव। पत्थर देवता हो जाएगा, वैसे ना मैं चाहूँ वो बेवफा हो जाएगा। और सर की धरियां हैं, इन्हें अपना हुनर मालूम है, ये जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नहीं है, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ एक शब्द मैं भी बोल देता हूँ। खुदी को बुलंद कर इतना, खुदी को बुलंद कर इतना कि खुदा पूछे आकर, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, जैसा कि इन्होंने, आशा है आप सभी को ये अच्छा समय बिताया होगा। हमारे समय अभी जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत और हमारे सीनियर, कोई दो राय नहीं है, जिनके मार्गदर्शन में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर अंजनी कुमार द्विवेदी। साथ ही बैठे हुए हैं हमारे सीनियर डॉक्टर
साथीगण जिनको कि अभी आपने देखा, सभी 6 कोऑर्डिनेटर्स, बाकी 2 कोऑर्डिनेटर्स और भी हैं जो डॉक्टर विजय हेंगे और डॉक्टर रियान इकबाल, और साथ में ये हमारी प्यारी फौज जिनके बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे हम। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन अर्जित करना चाहूँगा मैं अपने रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर का, कि मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दी और वे हमारे कॉलेज के लिए निरंतर प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत रहे हैं और हमेशा इसी प्रकार की गतिविधि और आयोजनों को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं। और ये निश्चित है कि आप सभी भी, कोई भी अगर आप अपनी परेशानी लेके या कुछ समाधान के लिए उनके पास जाएंगे तो जितने सहज और सुलभ वो अवेलेबल है, मैं ऐसे प्राचार्य को प्रणाम करते हुए साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया और अपने कार्यक्रम करवाने के लिए। अब मैं यहाँ सभी, जैसे कि आप लोगों ने अपनी जो सभी प्रतिनिधियों प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में उनकी बहुमूल्य भागीदारी और चर्चा में भाग लेकर गहरी रुचि दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसमें हमारे 2 एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं अभी, जिसमें डॉक्टर A.K. द्विवेदी और डॉक्टर R.K. राज, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन हमको इस प्रोग्राम में दिया। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी HOD का जिन्होंने हमें समर्थन दिया और यहाँ उपस्थित होकर हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। अब इसके बाद में धन्यवाद देता हूँ हमारे स्टाफ का और संकाय सदस्य कि उन्होंने इतनी गतिविधि को हमारे प्रोत्साहन दिया। और इस सफल आयोजन के लिए जो प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, उनका भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमको जितना कवरेज दे सकते थे उससे बढ़ के दिया। और मैं सफल आयोजन के लिए जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदानकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी हमें कहीं ना कहीं रूप से डायरेक्ट रूप से सपोर्ट किया, अपना बहुमूल्य समय देने और दिए गए स्नेह के लिए आप सभी जो उपस्थित हैं उन सभी का भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। अंत में मैं फिर से उन सभी संकाय सदस्यों, सहायक कर्मचारियों, प्रतिभागियों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और जिन्होंने समय समय पर हमें अपना बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन दिया। और आपके मार्गदर्शन के बिना ये कार्यक्रम करना सफल हुआ कि नहीं हुआ ये तो आप लोग बताएंगे। कार्यक्रम करना संभव नहीं था। और साथ ही साथ हमारे जो मार्गदर्शक मंडल रहे, A.K. द्विवेदी उन्हें और हमारी कोऑर्डिनेशन टीम और ये हमारे हाथ जो हमारे आपके सीनियर हैं, इनके सहयोग से फर्स्ट डे ही जो कार्यक्रम हमने जो प्रपोजल बनाया था उन सभी में इनका स्टार्टिंग से पार्टिसिपेशन रहा और हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। हमको भी नहीं पता था, हमने एक अपने स्टूडेंट से सहज पूछ लिया था ये क्या होता है, कौन सा कार्यक्रम होता है, द्विवेदी है, ये सबको पता हुआ है। तो हमने भी बहुत सभी से बहुत कुछ सीखा और मुझे लगता है आप सभी ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू से ये इंडक्शन प्रोग्राम का प्रसाद सबको प्राप्त हुआ, इसको बोलते हैं समाप्त। सही है। दरअसल मैं इसलिए खड़ा हो गया कि जो बहुत ही शानदार ढंग से संचालन कर रहे थे और वफा बेवफा की बात आती तो मुझसे न रहा गया। मैं उसके सारे गिले शिकवे, मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आप जरा जोर से सुनो और ध्यान से सुनो। मैं उसके सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो बेवफा मुझसे एक बार तो मिले। बदला
बेवफाई के सिवा क्या है? बदला वफा का, बेवफाई के सिवा क्या है? मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। हमारी अपनी शैली है, जब कोई कथा भागवत आयोजन करते हैं तो मुख्य जजमान होते हैं, ये मुख्य आयोजक होते हैं, तो मुख्य आयोजक को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो बैठ के ढंग से अच्छे से बैठ भी ले, इस व्यवस्था में, उस व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में और तमाम तरह की अरेंजमेंट्स में वो व्यस्त रहता है। हमें इतना समय मिल गया कि हमने इनॉग्रल फंक्शन में भी 2 बार बोला, फिर अपना एक अलग से लेक्चर दिया, एटीट्यूडल चेंज मैनेजमेंट इन यूथ प्रीचिंग, वो भी कर दिया, राय साहब ने भी व्याख्यान दे दिया। पर चूंकि टीम छात्र कल्याण के ऊपर बहुत सारा भार रहता है, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं बता भी चुका हूँ कि लगभग 12 साल तक ये कार्य हमने किया है। तो अब डॉक्टर दिलीप शर्मा जी को उतना समय मिला नहीं कि वो अलग से व्याख्यान देते, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी मिलकर डॉक्टर दिलीप शर्मा जी को भी एक सुंदर सा मोमेंटो प्रस्तुत करें और मुझे कुछ कहना है, मैं नोट करके लिए भी लाया, नोट्स भी बहुत बनाए, जैसी मेरी आदत है मैं बहुत कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ, पर मैं जो बना के लाया तो उसमें से कुछ छूट गया। संडे और कल सैटरडे और मंडे हॉलीडे है, छुट्टी है, और इसके बाद आप डिस्पर्स हो जाएंगे और यहाँ अभी रिफ्रेशमेंट लेंगे। तो आखिरी शब्द, ये आखिरी शब्द नहीं, सर ने जो प्रेरणा दी है उसमें जो भूल गया, सभी फरिश्ते ही मिले, सभी फरिश्ते ही मिले मुझे जिंदगी में, सभी फरिश्ते ही मिले मुझे जिंदगी में, कोई गलतियां करता ही नहीं मेरे सिवाय। बदलता है जमाना, आप सोचते जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, ये अपने आप नहीं हो रहा। कौन कहता है बदलता है जमाना? अरे मर्द वो है जो जमाने को बदल देते हैं। दरअसल सबने बहुत सारी चीज़ें बोली और मैं अपने बोलने में थोड़ा छूट गया मुझसे, कुछ अचानक याद आ गया कि मैं ये बात तो जो पिछले कई जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, पिछले साल और उसके पहले, मैं किसी और पूर्व छात्रों को यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैंने अनुभव किया वो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो छात्र यहाँ पर हैं जो थे, दे आर वेरी डिसिप्लिन। तो आप अपने लिए भी बहुत जोरदार क्योंकि दो, जैसे कक्षा के लिए होता है कि 2 चीजें जरूरी होती है कक्षा में। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या जरूरत होता है? एक शिक्षक और एक स्टूडेंट। दिलीप शर्मा जी को भी बधाई, अच्छा एक इंडक्शन प्रोग्राम हुआ, सभी वॉलेंटियर्स। अब उत्सव का समय खत्म हो गया, 18 से क्लास शुरू होने वाला है, अब सब क्लास में जुड़ जाए। धन्यवाद। उधर जाना रहना क्या
कौन बैठ रहा शादी हो गई जयेश की, अबे जयेश की शादी हो गई और उसके पीछे पड़ गई।